एक अच्छा 8 के अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3 का दूसरा सवाल है। बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में जो लिखा था वही सेम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक 0,1, 4, 5, 6 और 9 होता है। प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे। तो पहले में लिखा है 153। 153 153 में इकाई का अंक 3 है। 153 में इकाई का अंक 3 है। तो अपने मालूम है पहले की संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा और 9। इन 6 के अलावा कोई और नहीं आता। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 153 में 3। अतः अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब नंबर दूसरा करेंगे। दूसरे में कितना है? 257 में इकाई का अंक 7 है। आपको क्या प्रत्येक सवाल के साथ ये लिखना है? पहले के साथ ये फिर यही यहाँ पर द्वारा रिपीट होगा। हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक 0, 1, 4, 6, 4, 5, 6 और 9 होता है। ये इसके भी साथ लिखना है। फिर तुम्हें तीसरे के साथ भी लिखना है, चौथे के साथ अलग अलग लिखना है। ठीक। उसके बाद इकाई का अंक 7 है। अतः देखो ये है तो नहीं उसमें इकाई है। किसी की वर्ग में इकाई अंक 7 नहीं आ रहा तो अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर इसमें तीसरा लिखेंगे। तीसरा कितना है? 4408। सॉरी, यहाँ लिखेंगे 408 में इकाई का अंक 8 है। यहाँ पर भी अपन लिखते हैं अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और चौथे सवाल में 441 में इकाई का अंक 1 है। अतः एक तो इकाई अंक में आता है ना, वर्ग में, तो लिखते हैं अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग है। क्योंकि एक तो इकाई अंक में आता है, इधर लिखा है अपन ने।
0, 1, 4, 5, 6 और 9। इन 6 में से कोई इकाई अंक होगा तो वो पूरी पूर्ण वर्ग है और नहीं होगा तो नहीं होगा।